हेलो फ्रेंड्स, मैं सनस्टार एस्ट्रो लर्निंग एकेडमी से गुरमीत सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, बहुत एक नई विचारधारा का विषय लेकर आए हूं आपके सामने। इसका बोलते हैं केपी एस्ट्रोलॉजी, कृष्णमूर्ति पद्धति। इसकी इमरजेंस क्यों हुई, मैं इसके बारे में भी आपको समझाता हूं। जो भी हम जब प्रेडिक्शन देते हैं तो ये 12 घर और इसी 12 घरों में सारे प्लैनेट समाये हुए हैं। तो जो कुछ भी घटना विश्व में घट रही है या इंसान की जिंदगी में घट रही है, वो उसका इन्हीं घरों से और इन्हीं प्लैनेट से वास्ता पड़ता है। तो प्रिडिक्शन, क्योंकि अनगिनत घटनाएं घट सकती हैं इंसान की जिंदगी में, तो एक जब प्लैनेट की दशा आई, वो क्या रिजल्ट देगी। 7वें घर की दशा आई, क्या वो शादी कराएगी। तो केपी ने एक बहुत इजी मेथड दिया। ये बाकी सारे मेथड प्लैनेट टू प्लैनेट की कनेक्टिविटी से प्रेडिक्शन मेथड सिखाते थे। केपी जी ने क्या किया कि ग्रुप बना दिए हाउसेस के, कि वो ग्रुप इन्वॉल्व होंगे तो ये इवेंट हो जाएगा। तो जैसे मैं आपको, सबसे महत्वपूर्ण विषय होता है इंसान की जिंदगी में उसकी शादी का। जब सबसे ज्यादा क्वेश्चन ही मुझे शादी के आते हैं। तो कोई भी दशा शुरू होने पहले 2, 7 और 11 को सिग्निफाई कर रही होती है, तो वो आपकी शादी करा देगी। दूसरी मैरिज के लिए बता देता हूं। दूसरी मैरिज को हम 9th हाउस से देखते हैं। अगर दशा आपकी 9th के बाद ये 11th इच्छा पूर्ति के भाव को और 2nd हाउस को सिग्निफाई कर रही है, क्योंकि फैमिली में भी एडिशन हो रहा है यहां पर, तो वो दशा भी आपकी 2nd मैरिज करा सकती है। तो जब इस तरह की प्रेडिक्शन देनी होती है, तो ये कैसे पता लगेगा, वो ग्रुप कैसे बनाते हैं, वो एक प्लेनेट किस किस ग्रुप को रिप्रेजेंट करने वाला, वो कैसे पता लगेगा, उसका भी मैं आपको तरीका बता देता हूं। जो आप, जब कोई भी प्लैनेट जहां बैठा हुआ है, जैसे मैं आप सन को पकड़ता हूं। सन है ना आपका शनि के नक्षत्र में बैठा हुआ है। अब प्रिडिक्शन के लिए D1 भूल जाओ बिल्कुल भी। प्रिडिक्शन के लिए हम सीधा डी कस्पल चार्ट पे आते हैं, क्योंकि केपी की सारी प्रिडिक्शन एक्चुअल पोजीशन ऑफ द प्लैनेट पे आती है। तो कई बार क्या D1 के प्लैनेट भाव चलित में इधर उधर चले जाते हैं। तो केपी की सीधी प्रिडिक्शन का मेथड है, जो भी हम ग्रुप बनाएंगे उसमें कस्पल चार्ट को लेते हैं। सूर्य शनि के नक्षत्र में बैठा है, तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिजल्ट वो 10th हाउस के देगा। ठीक है। फिर सूर्य कहां बैठा, खुद कहां बैठा, उसके रिजल्ट बाद में देगा। 2nd रिजल्ट वो 3rd हाउस के देगा। तो यह आपको मैं प्लैनेटरी पोजीशन से एक तरीका समझाऊंगा कि हाउ टू प्रिडिक्ट कि दशा का फल किस क्या क्या मिलने वाला है। तो 3rd हाउस के रिजल्ट देगा 2nd नंबर पे। फिर सूर्य शनि के नक्षत्र में बैठा, तो शनि की लॉर्डशिप देखो। शनि का 2nd लॉर्डशिप यहां की पड़ रही है 11वें घर की। 3rd रिजल्ट 11वें घर 11 नंबर के मिलने वाले हैं, यानी लाभ के। और 4th खुद की लॉर्डशिप, तो 5वें भाव का स्वामी बनता है कस्पल में सूर्य, तो 5वें की सबसे वीक सिग्निफाई करेगा यहां पर डी वाला। अब मून की बात ले, मून हमारा मरकरी के नक्षत्र में है। वो मरकरी हमारा 4th हाउस में बैठा हुआ है। सबसे स्ट्रॉन्ग रिजल्ट मून 4th हाउस के देगा। फिर देगा खुद के, जहां 7वें घर में खुद बैठा हुआ है, तो 7वें घर के 2nd रिजल्ट मिलने वाले हैं। 2nd स्ट्रॉन्ग रिजल्ट वो 7वें घर के देगा। फिर देखेंगे मरकरी की लॉर्डशिप 3 और 6 हाउस की आ रही है यहां पर, तो 3rd हाउस और 6th हाउस के रिजल्ट सी कैटेगरी में रखे गए हैं। और खुद मून की लॉर्डशिप 4th हाउस की है, वो डी है। अब मून के बारे में एक बात बता देता हूं, क्योंकि मैंने 0035 आगरा का टाइम डाला है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात एक ये भी होती है, अगर मून अनटेनेटेड, मतलब उसके नक्षत्र में कोई भी प्लैनेट नहीं बैठा, तो वो स्ट्रॉन्गेस्ट रिजल्ट देने के लिए क्वालिफाई हो जाता है। अगर कोई भी ऐसा प्लैनेट, वो चाहे डी कैटेगरी में हो, उसके नक्षत्र में कोई नहीं बैठा हुआ, तो वो ए कैटेगरी के रिजल्ट देने की ताकत रखता है। तो चूंकि यहां पे डी में भी आ रहा है, तो स्ट्रॉन्गेस्ट क्वालिफिकेशन रखता है 4th हाउस की चंद्रमा। 4th हाउस के सबसे स्ट्रॉन्ग रिजल्ट देगा। अब मार्स की बात करते हैं। मार्स हमारा सूर्य के नक्षत्र में बैठा हुआ है, तो 3 नंबर के रिजल्ट सबसे पहले देगा 3rd हाउस के। फिर देगा 5th हाउस में, क्योंकि 5th में खुद बैठा हुआ है। चूंकि मार्स की लॉर्डशिप भी 5th हाउस, मार्स सूर्य के नक्षत्र में बैठा है, सूर्य की लॉर्डशिप 5th हाउस की है। 5th हाउस अगेन इमरजेंस हो गया, और खुद भी मार्स 5th हाउस में बैठा हुआ है, तो ये बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट रिजल्ट देगा 5th हाउस के। क्योंकि मार्स
सूर्य के नक्षत्र में बैठा, सूर्य तो थर्ड हाउस में बैठ गया, लेकिन सूर्य के पास फिफ्थ हाउस की लॉर्डशिप है, तो वेरी स्ट्रॉन्ग रिजल्ट मार्स फिफ्थ हाउस के देगा। यहां ये बातें समझने वाली होंगी, धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे आपकी समझ में सब आ जाएगा, कोई मुश्किल काम नहीं है ये। जुपिटर 4 नंबर की देगा, क्यों? जुपिटर मरकरी के नक्षत्र में बैठा, तो 12वें घर में, 12वें के सेकंड नंबर पे रिजल्ट देगा। पहले मरकरी के नक्षत्र में बैठा हुआ तो फोर्थ हाउस के स्ट्रॉन्गेस्ट रिजल्ट देगा, फिर 12वें घर के देगा, फिर मरकरी की लॉर्डशिप आएगी थर्ड हाउस और सिक्स्थ हाउस की, तो तीसरे नंबर पे 3 और 6 के रिजल्ट देगा ये जुपिटर। और फोर्थ नंबर में चूंकि खुद की लॉर्डशिप उसकी 9th हाउस की है, तो 9th हाउस की फोर्थ के रिजल्ट देगा। लेकिन अब इसके बाद बात करते हैं हम शनि की। शनि पंचम के, क्योंकि शनि मार्स के नक्षत्र में बैठा हुआ, सबसे पहले फिफ्थ हाउस के रिजल्ट शनि देगा, क्योंकि इस पत्री में अब 10th लॉर्ड भी बनता है, तो सीधा मेरी खुद की जन्म पत्री है तो मैं बता देता हूं, ये पंचम भाव से सीधा 10th लॉर्ड का संबंध यहां पर आ गया, क्योंकि मंगल के नक्षत्र में बैठा है शनि, जो कि मंगल 5वें घर में बैठा है। अब ये 10th हाउस के सेकंड रिजल्ट देगा, क्योंकि 10th हाउस में खुद बैठा हुआ है, तो और खुद वहां का लॉर्ड भी है, तो ये बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट 10th हाउस के रिजल्ट क्वालिफाई करता है। एक तो वहां बैठ गया है, बैठने के अलावा उस घर का लॉर्ड भी है, तो वहां बहुत स्ट्रॉन्ग 10th हाउस को भी सिग्निफाई करेगा। जब भी शनि की दशा आएगी तो जीवन में मेरे जरूर मान सम्मान को लेके आएगी। ट्रांजिट भी मैटर करती है कि ट्रांजिट किसकी चल रही है, कहां चल रही है शनि की। फिर 7 और 8 के रिजल्ट देगा, क्योंकि मार्स के पास लॉर्डशिप यहां की और यहां की दोनों घरों की, 7वें घर की और 8वें घर की। फिर ये 11वें घर के रिजल्ट देगा, क्योंकि 11वें घर का भी स्वामी शनि बनता है। फिर ऐसे ही मरकरी की और ऐसे ही हम वीनस की देखेंगे। इसके अलावा केपी के जो 5 प्रिंसिपल जिसपे केपी काम करता है, दोस्तों अगर आपने मेरा ये वीडियो समझ लिया, लोग करोड़ मतलब हजारों रुपए खर्च करके केपी के कोर्सेज कराते हैं, और मैंने बिल्कुल सिंपल, अगर आपने मेरा ये वीडियो समझ लिया, आपको केपी के लिए इससे बाहर की दुनिया कुछ भी नहीं है। केपी के लिए फाइनल दुनिया यही है, ये जो मैंने जिस तरीके से रिजल्ट का पैटर्न बताया, और केपी किस तरह 5 प्रिंसिपल पे काम करता है। अभी एक होरोस्कोप पे लगा के भी देखेंगे, बताऊंगा अभी आपको केपी के क्या प्रिंसिपल है। प्लेनेट अपने अलावा जिसके नक्षत्र में बैठता है उसके भी फल देता है, वो मैंने आपको समझा दिया। 12th हाउस फ्रॉम एनी हाउस नेगेट द रिजल्ट ऑफ दैट हाउस। कोई भी प्लेनेट के 12वां घर उस घर के रिजल्ट को नेगेट करता है। तीसरा, सबलॉर्ड ऑफ एनी प्लैनेट क्वालिफाई ऑफ दैट। कोई भी प्लैनेट जैसे सूर्य है, इसका सबलॉर्ड इस फाइनल अथॉरिटी होगा, उसको जिंदगी में क्या रिजल्ट मिलने। हाउसेस के लिए हम कस्पल सबलॉर्ड को देखेंगे, और प्लैनेट क्या रिजल्ट देगा उसके लिए हम प्लैनेट के सबलॉर्ड देखेंगे। 7वें घर का सबलॉर्ड 7वें घर के रिजल्ट होल्ड करेगा, और मरकरी का सबलॉर्ड मरकरी के रिजल्ट होल्ड करेगा, कि मरकरी ने क्या रिजल्ट देने हैं उसका सबलॉर्ड बताएगा उसका क्या रिजल्ट मिलने हैं मरकरी के। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ग्रुप ऑफ हाउसेज आर कंसीडर फॉर द इवेंट। कोई भी इवेंट के लिए हम कंसीडर करेंगे तो हम ये देखेंगे वो ग्रुप बनता है। जैसे शादी के लिए हम इवेंट देख रहे हैं, 2, 7 और 11, ये 3 घरों को हम शामिल करेंगे शादी के लिए। तो जब 3 हाउसेज से कनेक्टिविटी किसी प्लैनेट की बन रही होगी, वो शादी के लिए या कोई भी दशा अंतरदशा की बन रही होगी, तो समझ लो उस व्यक्ति की शादी का टाइम आ गया। एक दशा और अंतरदशा अगर ये 2, 7 और 11 को होल्ड कर रही है इसके रिजल्ट को, तो वो शादी करा सकती है। ठीक है जी, ये 5 रूल के अलावा हम अप्लाई करते हैं अब इस हॉरोस्कोप पे। अब इस हॉरोस्कोप में देखोगे तो 7th कस्पल सब, यानी इस घर का 7th कस्पल सब लॉर्ड जुपिटर है। जुपिटर 3rd हाउस में बैठा हुआ है यहां पर, तो जुपिटर का कनेक्शन 2, 7, 11 में कहीं नहीं बन रहा। तो अब दूसरी बात, इंपॉर्टेंट बात बताता हूं। जुपिटर यहां बैठा हुआ मरकरी के नक्षत्र में, मरकरी ही सब लॉर्ड है जुपिटर का, तो मरकरी बैठा हुआ इस घर में। तो मैंने अभी एक प्रिंसिपल बताया था, किसी भी घर से 12वां घर उसके रिजल्ट को खत्म करता है। तो ये शादी का घर है, इससे 12वें घर में बैठ गया मरकरी जाके, तो इस घर के रिजल्ट को खत्म करता है। तो चूंकि जुपिटर मरकरी के नक्षत्र में बैठा है, मरकरी ही उसका सब लॉर्ड है, तो क्वाइट सफिशिएंट इंडिकेशन है हमारे पास इस व्यक्ति की डेस्टिनी में शादी नहीं है, क्योंकि जुपिटर शादी के किसी भी घर को इन्वॉल्व नहीं कर रहा। तो किसी भी घर के रिजल्ट देखने हैं आपने, उस घर का कस्पल सब लॉर्ड देखो,
उसकी कस्बल सबलोड क्या बयां कर रहा है स्टोरी, वह वहीं आपको क्लियर हो जाएगा ये कस्बल सबलोड उस इवेंट को प्रॉमिस कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो केपी का जो नियम है वो बहुत इजीली आपको एक फेयर डायरेक्शन दे देंगे, कुछ भी नहीं, सिर्फ 2-3-4 मिनट के स्नैपशॉट में। आपने 4th हाउस के रिजल्ट देखने हैं, 4th हाउस के कस्बल सबलोड को देखो। किसी दशा में आप, जैसे ये दशा है मरकरी की 9-4 से अटैच हो रही है, तो 9-4 क्या है, 9-4 दोनों पढ़ाई के घर हैं और अच्छे घरों से कनेक्ट कर रही है, तो बहुत अच्छा पढ़ाई का माहौल। मतलब इस दशा में बंदा बाहर भी पढ़ने जा सकता है। अगर बाहर के लिए तो हम 12th हाउस को भी देखेंगे, बट हायर स्टडी के लिए दशा बहुत अच्छी। कोई भी कुंडली आपके पास आती है जिसमें जिस समय वो दशा 4-9 को सिग्निफाई कर रही है सपोज, और व्यक्ति की कुंडली आई है, वो प्लैनेट जिसकी दशा चल रही है वो 4-9 से कनेक्टिविटी बना के रखा हुआ है, तो आप इजीली कह सकते हो कि ये व्यक्ति बहुत इजीली हायर स्टडी में जा सकता है। दूसरी बात, कोई एमबीए के लिए आई है, इन्हीं हाउसेस का मरकरी से संबंध हो, तो वो आप ये कह सकते हो ये एमबीए कर सकता है इस पीरियड में। तो डिफरेंट हाउसेस के लिए, जैसे कोई व्यक्ति अगर अपने संतान के बारे में पूछने आया है, तो 5th हाउस का कस्बल सबलॉर्ड इस संतान के घर को रिजल्ट को होल्ड करेगा। इसका कनेक्शन इच्छा पूर्ति, मतलब संतान की प्राप्ति हो रही है तो इच्छा पूर्ति तो हो रही है ना, इस घर से रिलेशन जरूर बैठेगा उस दशा में। तो बहुत इजी है। डिफरेंट इवेंट के लिए हम डिफरेंट हाउसेस को इन्वॉल्व करते हैं। जैसे किसी ने पूछा मेरी ये दशा आर्थिक प्रोग्रेस के लिए कैसी रहेगी, तो आर्थिक प्रोग्रेस के लिए केपी का बहुत स्ट्रांग जो हाउसेस को इन्वॉल्व करता है वो 2nd हाउस, 6th हाउस, 10th हाउस और 11th हाउस। अगर कोई दशा इन घरों, यहां पर इन घरों को इस मेथड से इन घरों को सिग्निफाई कर रही है, तो समझ लो फाइनेंशियली उसका बहुत अच्छा पीरियड जाने वाला है। दोस्तों मेरी जिंदगी में जब शनि, ये सूर्य की दशा आई थी, सूर्य 10 और 11 दोनों को सिग्निफाई कर रहा था। मैं चूंकि 5th हाउस से रिलेटेड इंडस्ट्री में रहा हूं बचपन से आज तक, तो 5th हाउस को भी सिग्निफाई कर रहा था और 3rd हाउस को, यानी आपके एफर्ट्स भी दिखा रहा है उस एरिया में। तो किसी भी जन्मपत्री को रीड करना है, वो केपी ने बहुत सिंपलेस्ट मेथड दिया आपको। लोग केपी के नाम से घबराते जरूर है, पर केपी को एक बार इसके प्रिंसिपल को समझ लोगे, मेरे इस वीडियो को आज आप समझ लोगे, आपको केपी के लिए कोई परेशान नहीं होना पड़ेगा। मैं ये बात, और आप मेरे नंबर पे फोन भी कर सकते हो अगर आपको कुछ पूछना है, छोटी मोटी कोई बात पूछनी है आप मुझे फोन कर सकते हो। तो थैंक्स दोस्त, मैंने प्रेजेंटेशन दी आपको केपी की। अगर ये वीडियो आपकी समझ में आ रहा है, बहुत सिंपल वे में मैंने समझाया है, आप बहुत अच्छे केपी की टेक्निक के मास्टर बन सकते हो। धन्यवाद दोस्तों। मेरा वीडियो पसंद आया हो तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।